आज के इस वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन सिख धर्म से रिलेटेड एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डिजिटल गुरुकुल, माई सेल्फ एकांश। तो चलिए हम चलते हैं अपना पहला क्वेश्चन की ओर। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? ऑप्शन है गुरु हरगोविंद, गुरु गोविंद, गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की सहायता धन एवं सहायता से की थी, जिससे जहांगीर ने नाराज हो गया और इनकी हत्या करवा दिया था। इन्होंने आदि ग्रंथ की संकलन की थी, जो धार्मिक पुस्तक है सिखों का आदि ग्रंथ, इन्होंने उसका संपादन किया, संकलन किया, उसने ही लिखा था। इनकी हत्या किसने करवाया था? जहांगीर ने। ये सिखों के किस स्थान पर गुरु थे? 5वें पर गुरु थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो बताइए क्या होगा? नानक, तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद, गुरु गोविंद सिंह। तो पटना में इसका आंसर होगा, तो पटना में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। तो सिखों के अंतिम और मानव रूप में अंतिम गुरु थे। मानव रूप में अंतिम गुरु क्यों इन्हें कहा जाता है? क्योंकि इनके बाद कोई मानव यानी कोई इंसान गुरु नहीं हुआ। वो कौन हो गए? आदि ग्रंथी हो गया। सिखों ने अपना गुरु आदि ग्रंथ को मान लिया, क्योंकि सिख के जो गुरु बनना होता था इसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी हो जाता था, विवादित हो जाता था। तो गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया? गुरु आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु के तौर पर सबको बोल दिया, आप इन्हें ही गुरु के तौर पर मानिए, पूजा कीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारे चैनल डिजिटल गुरुकुल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दीजिएगा। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन है गुरु रामदास, गुरु अमरदास, गुरु हरिराय और गुरु अंगद। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। सिखों के ये दूसरे गुरु थे, गुरु अंगद। तो गुरु नानक ने अपने उत्तराधिकारी अपने शिष्य गुरु अंगद को किया था। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका बचपन का नाम लहना था। इन्होंने ही गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। तो गुरुमुखी लिपि क्या है? जैसे देवनागरी लिपि है जो हम लोग हिंदी में लिखते पढ़ते हैं, वो देवनागरी हमारी भाषा है। ऐसे ही सिखों के लिए एक लिपि है जिसे गुरुमुखी लिपि कहा जाता है, जिससे कि आदि ग्रंथ इसी भाषा में लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नांकित में से किसने किया था? तो बताइए, गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या गुरु अर्जुन देव। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया था। तो गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन गुरु अर्जुन देव जी ने अपने भाई गुरुदास की सहायता से 1604 ईस्वी में किया। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। जहांगीर गुरु अर्जुन देव से रुष्ट था, क्योंकि गुरु अर्जुन देव ने शाहजादा खुसरो को मदद किया था और इसी मदद के कारण जहांगीर ने इन्हें हत्या करवा दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो नांदेड़ में गुरुद्वारा है, किनके नाम पर वो गुरुद्वारा बना है? उनका उस गुरुद्वारा का संबंध किस गुरु से है? तो ऑप्शन है गुरु अमरदास, गुरु अंगद, गुरु गोविंद या गुरु अर्जुन देव। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक का संबंध नांदेड़ गुरुद्वारा से है, सॉरी गुरु गोविंद सिंह का। तो इनका जन्म कब हुआ था गुरु गोविंद सिंह का? 22 दिसंबर 1666, पटना के, जो कि बिहार की राजधानी है। और खालसा सेना के संस्थापक थे। जो खालसा सेना का जो इन्होंने क्या किया था, नियुक्त किया था, खालसा सेना का स्थापना किया था, गुरु गोविंद सिंह ने ही किया था। इनके 4 बच्चे थे, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या है? महेश दास, लक्षण देव, द्वारका दास या हरनाम दास। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्षण दास। बंदा बहादुर का मूल नाम लक्षण देव था। बंदा बहादुर का जन्म कब हुआ था? तो 27 अक्टूबर 1670 में। ये खालसा सेना के कमांडर थे। खालसा सेना के कमांडर कौन थे? तो बंदा बहादुर थे। ये गुरु गोविंद सिंह के कौन थे? शिष्य थे। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद कोई तो गुरु बनता नहीं, लेकिन इन्हें खालसा पंथ को संचालन करने का कार्यभार मिला हुआ था। बाकी गुरु ग्रंथ साहिब भी गुरु के तौर पर अनंत काल के लिए स्थापित हो गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापना किसने किया था? तो गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु रामदास ने। तो बताइए इसका जवाब क्या होगा? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु रामदास। अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास ने किया था। इसका पुराना नाम रामदासपुर था। जो अमृतसर का नाम था पहले रामदासपुर था, क्योंकि गुरु का ही नाम क्या था? रामदास। इन्हीं के नाम पर पड़ा हुआ था रामदासपुर। यह सिख धर्म का सबसे पवित्र नगर है और यहाँ सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, स्वर्ण मंदिर है। जो स्वर्ण मंदिर है, सबसे बड़ा गुरुद्वारा इस है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर का हृदय माना जाता है। जो अमृतसर शहर है, इसका हृदय कौन है? स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन टेम्पल है। क्वेश्चन नंबर 7। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था?
दिलीप सिंह, नौनिहाल सिंह, रणजीत सिंह या शेर सिंह? तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दिलीप सिंह। दलीप सिंह जो थे सिख धर्म के अंतिम शासक थे। महाराजा रणजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र थे कौन? दलीप सिंह। और यही जो थे आखिरी शासक थे सिख साम्राज्य का। क्वेश्चन नंबर 8, किस सिख गुरु ने अकबर को 500 बीघा जमीन दी थी? किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था? ऑप्शन अर्जुन सिंह, रामदास, हरे राय, तेग बहादुर। तो बताइए इसका जवाब क्या होगा? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, रामदास। गुरु रामदास सिखों के चौथे गुरु बने। अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन प्रदान की, जिन्होंने एक नगर बसाया। आज की जगह पे वो कौन है? अमृतसर है। क्वेश्चन नंबर 9, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेवार है? ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु रामदास, गुरु अंगद। तो बताइए इसका जवाब क्या होगा? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर जी सिखों के कौन से स्थान के गुरु थे? 9वें गुरु थे। गुरु शीशगंज साहिब दिल्ली के चांदनी चौक के पास है। जो एक गुरुद्वारा है शीशगंज साहिब, जो दिल्ली के चांदनी चौक पर स्थित है। ऐसा मान्यता है कि इसी जगह पे गुरु तेग बहादुर की शीश काट दिया गया था। शीश मतलब सिर को काटा गया था। और इसी जगह पर शीशगंज साहिब पर एक गुरुद्वारा का निर्माण कराया गया था। औरंगजेब ने इनकी हत्या इसलिए कर दी ताकि ये इस्लाम को स्वीकार नहीं किए थे। तो शीशगंज गुरुद्वारा कहाँ है? चांदनी चौक में है। और यहीं पे गुरु तेग बहादुर का सर कलम औरंगजेब ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु रामदास, गुरु नानक। तो इसका जवाब होगा खालसा पंथ, तो गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर ए। खालसा पंथ की शुरुआत कब हुआ था? तो 1699 ईस्वी में। खालसा की स्थापना सिखों द्वारा बैसाखी के त्योहार के दौरान मनाई जाती है। खालसा की स्थापना सिखों द्वारा बैसाखी के त्योहार के दौरान मनाई जाती है। खालसा का मतलब होता है खालिस, यानी शुद्ध मन। खालसा का मतलब क्या होता है? खालिस, जो कि शुद्ध मन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अपना 11 देखते हैं, हरमंदिर साहिब में आदि ग्रंथ की कब स्थापना किया गया था? बताइए। तो आदि ग्रंथ की जो स्थापना हुआ था हरमंदिर साहिब में, वो हुआ था 1604 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सिखों की लिखित भाषा गुरुमुखी लिपि को किसने रचा, लोकप्रिय बनाया? तो हम लोगों ने इसका एक्सप्लेनेशन में इसका आंसर को देखा है, तो बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर है गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव और गुरु हरे राय। तो गुरुमुखी लिपि को रचना किसने किया था? तो गुरु अंगद ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुरुमुखी लिपि का निर्माण 16वीं शताब्दी में दूसरे सिख गुरु गुरु अंगद द्वारा किया गया था। इसी लिपि में सिखों की धार्मिक पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ लिखी गई थी। इसी भाषा में सिखों की जो धार्मिक ग्रंथ था गुरु ग्रंथ साहिब को लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन है 1700 ईस्वी, 1698 ईस्वी, 1699 ईस्वी और 1697 ईस्वी। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1699 ईस्वी में खालसा की स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद खालसा किसके नेतृत्व में मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया था? जब गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु हो गया था तो फिर अगला नेतृत्वकर्ता कौन था जो मुगलों का विरोध कर रहा था? तो ऑप्शन है गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु बंदा बहादुर या गुरु नानक देव। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बंदा बहादुर। बंदा बहादुर गुरु नहीं थे, ठीक है। ये एक नेतृत्व किए थे खालसा का। खालसा के ये कमांडर थे जो एक नेता बन के मुगलों का विरोध कर रहे थे। तो गुरु गोविंद जी ने सोल्जर संत के नाम से भी जाना जाता है। ये कुछ एडिशनल है जो गुरु हरगोविंद के बारे में है। तो गुरु हरगोविंद कौन थे? जो कि सोल्जर संत इन्हें नाम से जाना जाता था। तो गुरु हरगोविंद छठे नंबर के गुरु थे जिन्हें सोल्जर संत भी कहा जाता है। उन्होंने एक छोटी सेना का नेतृत्व किया था। एक छोटा सा सेना जो सिख धर्म को सुरक्षित करे, एक छोटा सा सेना का निर्माण गुरु हरगोविंद सिंह ने किया था। लेकिन एक बड़े पैमाने पर गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं, निम्न में से कौन सा सिख गुरु मुगल सम्राट बाबर के समकालीन थे? बाबर के समकालीन कौन गुरु थे? ऑप्शन है गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु अमरदास साहिब या गुरु रामदास। तो इसका जवाब होगा गुरु नानक देव, जो सिखों के पहले गुरु थे, वो बाबर के समकालीन थे। तो फर्स्ट गुरु, पहले गुरु गुरु नानक देव बाबर के समकालीन थे। सिख धर्म का अर्थ क्या होता है? शिष्य होता है। जो सिख हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं, सिख का अर्थ होता है सीख, सीखने वाला। सिख धर्म का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब भारत में हिंदू और इस्लाम दो प्रमुख धार्मिक परंपराओं के बीच संघर्ष हो रहा था। सिख धर्म का स्थापना कब हुआ था? तो देखिए, जब मुगल काल में जब बाबर हुआ था, उसी के समकालीन गुरु नानक जी थे। तो उस टाइम कट्टरता बढ़ गई थी हमारे देश में, भारतीय उपमहाद्वीप में। हिंदू और मुस्लिम में पूरा तनातनी था, पूरा एक दूसरे को विरोध कर रहे थे, मारकाट हो रही थी। और उसी के समय में ही सिख धर्म का
स्थापना हुआ था। सिख अपने पंथ को गुरु मत या गुरु का मार्ग कहते हैं। सिख का धर्म क्या है? गुरु मत, गुरु का मत यानी गुरु का मार्ग, जो मार्ग गुरु ने दिखाया है उसी रास्ते पे चलना है। हर समय सुमिरन करना है, हर कोई कार्य में हर समय गुरु का नाम लेना ही सुमिरन कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में किसके खिलाफ विद्रोह किया? बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में किसके खिलाफ विरोध किया? यहाँ गुरु गोविंद सिंह होगा, सॉरी, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु जब हो गया तो सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में किसके खिलाफ विरोध किया? तो गोरखा, मुगल, ब्रिटिश और मराठा। तो मुगलों का विरोध कर रहे थे। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु पद की परंपरा तो समाप्त हो गई, क्योंकि अब गुरु आदि ग्रंथ को ही समझा जाने लगा और सिखों का नेतृत्व उनके भरोसेमंद शिष्य बंदा बहादुर के पास चला गया। बंदा बहादुर एक सिख योद्धा और खालसा सेना के सेनापति थे। क्वेश्चन नंबर 17। कौन से सिख गुरु ने जफरनामा की रचना की थी? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन होगा इसका डी, करेक्ट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। और कुछ देखते हैं एडिशनल जानकारी। गुरु हरगोविंद सिंह ने अमर सिंहासन तथा अकाल तख्त का निर्माण कराया था। गुरु हरगोविंद सिंह ने क्या किया था? अमर सिंहासन और अकाल तख्त का निर्माण कराया था। ये भी बीबीआई है, इसको भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20। गुरु नानक के पिता का क्या नाम था? कालू मेहता, अर्जुन मेहता, फतेह सिंह या माया देवी? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कालू मेहता। अब थोड़ा गुरु हरकिशन के बारे में समझते हैं। तो गुरु नानक के पिता का नाम कालू मेहता हो गया। अब गुरु हरकिशन, तो कोई कोई गुरु बहुत फेमस हुए और कोई कोई गुरु नॉर्मल अवस्था से अपने गुरु की अवधि को पूरा किया था। उसमें गुरु हरकिशन जी थे जो सबसे कम उम्र के गुरु बने थे। गुरु हरकिशन दिल्ली में चेचक के जितने भी मरीज थे उनको इलाज और सहायता करने में समय बिताए थे, जिसके कारण क्या हुआ, वो खुद चेचक से प्रभावित हो गए और उनकी मृत्यु चेचक से ही हो गई और ये सबसे कम एज के गुरु थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह का समाधि कहाँ है? ऑप्शन है ननकाना साहिब, नांदेड़, इनमें से कोई नहीं है, अमृतसर। तो गुरु नानक जी का समाधि नांदेड़ में है। नांदेड़ है कहाँ? तो महाराष्ट्र में है। गुरु नानक को 1796 में सुल्तानपुर में ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये एडिशनल जानकारी के तौर पे है कि गुरु नानक जी का ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो सुल्तानपुर में हुआ था। कब हुआ था? तो 1496 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22। गुरु नानक की मृत्यु 1539 ईस्वी में कहाँ हुई थी? करतारपुर में, अमृतसर में, नांदेड़ में या आनंदपुर में? तो बताइए क्या होगा? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी करतारपुर में हुआ था गुरु नानक जी की मृत्यु 1539 ईस्वी में। अब कुछ एडिशनल देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने 5 प्रतीकों की स्थापना की थी। 5 प्रतीकों का स्थापना किया था, तो कौन कौन था? तो कंघा, केस, कड़ा, कृपाण और कच्छा। ये 5 क है, जिसका आविष्कार किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। लंगर निःशुल्क सहभागी भोजनालय किस सिख गुरु ने स्थापित किया था? लंगर परंपरा का व्यवस्था किसने किया था? तो गुरु नानक जी, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव और गुरु हरिराय। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु नानक जी ने। गुरु ग्रंथ साहिब को 11वें सिख गुरु और शाश्वत माना गया। कुछ एडिशनल जानकारी में क्या है कि गुरु ग्रंथ साहिब जो है धार्मिक पुस्तकें हैं सिख धर्मों का, वो 11वें सिख माना गया और शाश्वत माना गया। मतलब इसके बाद इसके अलावा कोई दूसरा गुरु ही नहीं रहेगा। अनंत काल के लिए गुरु ग्रंथ को गुरु बनाया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 किस सिख गुरु ने 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की थी? ऑप्शन है गुरु अमरदास, गुरु अंगद देव, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर। तो बताइए इसका जवाब क्या होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुरु अमरदास जी ने 22 गद्दियों का स्थापना किया था। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अभी तक आप हमारे चैनल डिजिटल गुरुकुल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम क्या था? लहना, चेटक, नंदीवर्धन, जामिल। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लहना। गुरु अंगद देव का प्रारंभिक नाम लहना था। गुरु अमरदास मंजिस और पीरिस की संस्थाएं शुरू की थी। गुरु अमरदास जी जो थे मंजिस और पीरिस संस्थाएं शुरू करके सिख आंदोलन को मजबूत किया था। तो गुरु अमरदास के बारे में ये पॉइंट को याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा जो VBI क्वेश्चन है सिख धर्म से रिलेटेड, जो कि एग्जाम में हर बार रिपीट होता है, हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद।